आज हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल की बहुत ही फेमस कृति पोइटिक्स। एक इनकी द्वारा लिखी गई एक थेटाइज एक बुक है जिसमें उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में बताया है कि उसकी डेफिनेशन, एक रियल डेफिनेशन जो ट्रेजेडी की दी है वो एरिस्टोटल ने ही दी है। इस लेक्चर में हम उस ट्रेजेडी की जो विशेषता है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं थोड़ी सा इसकी जानकारी ले लेते हैं। अरिस्टोटल एन एंशिएंट ग्रीक क्रिटिक। अरिस्टोटल एक प्राचीन ग्रीक आलोचक है। बिलोंग्स टू द 4th सेंचुरी, जो कि 4th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। बीसी बिफोर क्राइस्ट 384 बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट से 384 साल पहले की बात है। He has written a treatise named Poetics, in which he has presented his views on tragedy, comedy, and also theory of imitation. जिसमें इन्होंने एक पोइटिक्स जो किताब लिखी थी, इसके अंतर्गत इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था ट्रेजेडी के बारे में, कॉमेडी के बारे में एंड आल्सो थ्योरी ऑफ इमिटेशन के बारे में। He has focused on the difference between tragedy and absurdity. उन्होंने साथ में डिफरेंस पर भी रोशनी डाली कि किस तरीके से ट्रेजेडी और एपिक पोइट्री के बीच में डिफरेंस है। एंड आल्सो टोल्ड द बेसिक पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। उन्होंने ट्रेजेडी के कुछ पार्ट्स भी बताए थे। एज दे आर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, उन्होंने ट्रेजेडी को 6 पार्ट में डिवाइड किया। प्लॉट में कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी एंड स्पेक्टिकल। इस तरीके से उन्होंने ट्रेजेडी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन इस लेक्चर में जैसे कि हमने कहा कि हम केवल ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही जानेंगे, तो यहाँ पर कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेजेडी की डेफिनेशन की, वो जानते हैं। इट इज माइमेटिक। इट इज माइमेटिक मीन्स होता है नकल करना, कॉपी है। इट इज सीरियस। इसका अगर नेचर देखें ट्रेजेडी का, तो सीरियस होता है, गंभीर होता है। इट टेल्स ए फुल स्टोरी ऑफ एन एप्रोप्रिएट लेंथ। यह मैं पूरी कहानी बताती है, एक एप्रोप्रिएट लेंथ यानी छोटी मोटी कहानी होती है, थोड़ी सी लेंथी कहानी होती है। इट कंटेन्स रिदम एंड हार्मनी। इसमें रिदम, लय और हार्मनी, संतुलन भी होता है, बैलेंस होता है। रिदम एंड हार्मनी अकर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि हमने कहा कि एक संतुलन भी, हार्मनी भी होती है, तो रिदम एंड हार्मनी जो ट्रेजेडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ पाई जाती है। इट इज परफॉर्म रादर देन नरेटेड। इसको परफॉर्म किया जाता है बजाय नरेटेड। नरेटेड का मतलब होता है सुनना या सुनाना, लिखने। तो लिखने के बच्चे इसको ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, एक्ट किया जाता है। इट अराउजेज फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। यह पिटी, दया और डर की भावना को उत्पन्न करती है। एंड देन परचेज दीज फीलिंग्स टू कैथारसिस, और फिर कैथारसिस के आधार पर इन भावनाओं को बाहर निकालती है। तो इस तरीके से इसमें जो हमें 7 कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है ट्रेजेडी की, ये कौन माइमिक्री यानी कॉपी करना है, नकल करना है। सीरियस का नेचर सीरियस होता है। ये हमें एक अच्छी खासी लेंथी की एक पूरी कहानी बताती है। रिदम एंड हार्मनी में पाई जाती है। और रिदम एंड हार्मनी एक अलग अलग ट्रेजेडी के हिस्सों में एक कॉम्बिनेशन के रूप में दिखाई देती है। और ये लिखने की अपेक्षा नहीं करती, इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये पिटी एंड फियर की फीलिंग्स को उत्पन्न करती है। और साथ में कैथारसिस क्या था कि हमारे दिल से बाहर आती है। तो इस तरीके से देखा कि जो पोइटिक्स है, पोइटिक्स में जो ट्रेजेडी डेफिनेशन दी, उसमें की डेफिनेशन में 7 पॉइंट्स को उन्होंने काफी फोकस किया। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि पोइटिक्स इज द काइंड ऑफ रिप्लाई ऑफ हिज मास्टर प्लेटो हु रेज द क्वेश्चंस डिस्प्यूट्स अगेंस्ट पोइटिक्स। तो पोइटिक्स एक प्रकार की, जो इनके मास्टर थे प्लेटो, उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चंस को रेज किया था, उठाए थे इनकी पोइट्री के अगेंस्ट, की जो जैसे कि एरिस्टोटल उसके जस्ट अगेंस्ट उन्होंने बोला था। लेकिन पोइटिक्स एक प्रकार से उन सभी प्लेटो के द्वारा उठाए गए जो प्रश्न हैं, उनका एक आंसर इसके अंदर हमें मिलता है। तो लेकिन इस लेक्चर में हमने केवल ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक पर ही रोशनी डाली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रेजेडी की 7 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।